ओम शांति। दुनिया में बहुत सारे लोग भगवान या अपने इष्ट को पाने के लिए तपस्या करते आए हैं। कई तो घर बार छोड़कर जंगलों में कुटियां बनाई, यानी संन्यास ले लिया। कहीं एक टांग पर खड़े हुए, कहीं सिर के बल खड़े हुए, कईयों ने आग पर चलने की साधना की। तो यानी अपने शरीर को कष्ट दिया ताकि भगवान या इष्ट उनके सामने प्रकट हो जाए, जिससे उन्हें खुशी मिले। और वो लोग शारीरिक क्रियाओं को ही तपस्या समझते रहे। तो जैसे कि हर कर्म का बीज थॉट है, संकल्प है, और संकल्पों की छटनी बुद्धि करती है। मतलब बुद्धि निर्णय लेती है कि अपनी परख शक्ति और निर्णय शक्ति से कि कौन सा संकल्प कार्य में लगाना चाहिए, थॉट कार्य में लगाना है और कौन सा नहीं। तो जितना जितना हम बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान भरते हैं, बुद्धि की परख शक्ति और निर्णय शक्ति निखर जाती है। जब बुद्धि शक्तिशाली बन जाती है और उसकी पकड़ मन पर रहती है, तो मन भी वही संकल्प रचने लगता है। तो जो बुद्धि को मंजूर हो, मन बुद्धि जब एक मत हो जाती है, तो उसे तपस्या कहा जाता है। जैसा मन में सोचा, बुद्धि ने उसको निर्णय दिया कि ये करना चाहिए या नहीं, तो ये क्या है, तपस्या। तो उससे क्या होगा, सफलता मिलेगी। तभी हर कर्म श्रेष्ठ बन सकता है, और श्रेष्ठ कर्म ही सुख का आधार है। तो इसके लिए एक कहानी याद आती है कि जैसे एक बार क्या था कि एक लड़का काम की खोज में साहूकार के पास गया। तो साहूकार ने उस लड़के को कुल्हाड़ी देकर लकड़ियां काटने का काम दिया। तो लड़का मेहनती था, उसने पहले दिन ही काफ़ी लकड़ियां काट दी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि लकड़ियां कम कटने लगी। जब उसकी मेहनत पहले जैसी ही कर रहा था, लेकिन उसको उतनी लकड़ियां नहीं मिल पा रही थी। तो साहूकार ने लकड़ी कम काटने का कारण पूछा। तो लड़के ने कहा कि मुझे तो मालूम नहीं कि लकड़ियां कम क्यों कट रही हैं। लेकिन साहूकार ने पूछा कि क्या उसने कुल्हाड़ी की धार तेज़ की है। तो लड़के ने कहा कि नहीं, कुल्हाड़ी की धार तेज़ करने के लिए उसके पास समय ही नहीं। तो लकड़ी कम कटने का कारण ही कुल्हाड़ी की धार का कम होना था, मंद हो चुकी थी। तो हम आत्माएं भी बुद्धि की धार तेज करने के लिए ज्ञान योग सीखने का समय ना मिलने का बहाना बना देते हैं, जबकि ज्ञान योग के द्वारा मन बुद्धि की जो संगठित शक्ति है, उससे आत्मा अपना बहुत समय बचाकर अधिक काम कर सकती है। तो इस समय पर निराकार परमात्मा शिव साकार ब्रह्म तन में अवतरित होकर, जो कि निराकार ब्रह्मा के तन में इस टाइम पर सही अर्थ बता रहे हैं, तपस्या का सही अर्थ बता रहे हैं, जो कि बुराइयों, कमजोरियों, विकारों के रूप में हम आत्माओं के अंदर आ गई हैं। उन्हें सुधारना, जो बुराइयां सहज छूट सकती हैं, उन्हें ज्ञान के प्रकाश से त्याग देना, और सहज छूट नहीं पा रही हैं, उन्हें ज्ञान और राजयोग से सुधारते जाना, यह तपस्या है। बुराइयां और विकारों के कारण ही आत्मा की बुद्धि मंद पड़ गई है। इसका प्रभाव हमारे कर्म पर पड़ रहा है। सोचने की शक्ति नहीं रही है, समझने की शक्ति नहीं रही, धैर्यता नहीं रही, निर्णय लेने की शक्ति नहीं रही है। तो इससे क्या है, आत्माएं विकारों के वश होती जा रही हैं और विकर्म कर लेती हैं और दुखों को भोगती रहती हैं। उसका असली अस्तित्व नहीं मिल पाता कि जीवन का असली अस्तित्व क्या है, असली सुख का आधार क्या है, वो नहीं जान पाती। जैसे वो कुल्हाड़ी का एग्जाम्पल था कि धीरे धीरे वो मंद हो चुकी थी। इसी तरह से हमारी बुद्धि भी अब कमज़ोर हो चुकी है।
सतयुग में, त्रेता में, फिर द्वापर में, फिर कलयुग में आते आते बुद्धि कमज़ोर हो चुके हैं। तो निर्णय लेने की शक्ति नहीं है और सहयोग की शक्ति नहीं है ना। तो ऐसे मन बुद्धि की तार परमात्मा से जोड़कर अगर हम उन शक्तियों को अपने आप में, अपनी आत्मा को दृढ़ बना लेते हैं, अपनी आत्मा को सशक्त बना लेते हैं, तो इस जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। राजयोग सीखने के लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर जाकर इसका लाभ लिया जा सकता है। राजयोग स्वयं परमात्मा द्वारा सिखाया गया, स्वयं परमात्मा के महावाक्यों से सीखा जाता है और यह सभी योगों का राजा है, जिससे नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी पद प्राप्त कर सकते हैं। तो राजयोग की तपस्या ही वास्तविक सच्ची तपस्या है, जिससे आत्मा को तन मन धन और जन के सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। और यह अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं हो सकता। ओम शांति। थैंक यू बाबा।